आज हम लेकर आए हैं गुजिया की रेसिपी, जिसे हम लोग पिड़किया भी कहते हैं। इस वीडियो में हम गुजिया को दो अलग अलग तरीकों से बनाएंगे, एकदम पारंपरिक अंदाज में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि घर के बने खोए से कैसे गुजिया को और भी खास और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसमें एक तरीका ऐसा है जिससे आप इन पिड़कियों को महीनों स्टोर करके स्वाद ले सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए इस गुजिया रेसिपी को देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल बदलता स्वाद में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले गुजिया के लिए फिलिंग की तैयारी करेंगे, जिसके लिए लेंगे सूखा नारियल और बारीक बारीक काट लेंगे। अब बारी है ड्राई फ्रूट्स की, जिसके लिए हमने लिया है पिस्ता, काजू और बादाम। सबसे पहले पिस्ता को बारीक बारीक काटेंगे, फिर काजू के टुकड़े करेंगे। इसी तरह बादाम को भी छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरीके से ड्राई फ्रूट की कटिंग करने से गुजिया की स्टफिंग का टेक्सचर और भी रिच बनता है, जो हर बाइट में क्रंची फ्लेवर देगा। अब लेंगे छोटी इलायची और इनके छिलके निकाल लेंगे और इलायची के दानों को अलग कर लेते हैं। अब इन इलायची के दानों को क्रश करेंगे। इलायची क्रश हो चुका है दोस्तों। अब बारी है गुजिया के खास सामग्री खोया की, जिसे हम खुद से घर पर ताज़ा बनाएंगे, जो टेस्ट और फ्रेशनेस में होगा सबसे अलग। तो चलिए खोया बनाते हैं। खोया के लिए हमने लिया है 2 लीटर दूध। आप देख सकते हैं दूध उबलने लगा है। इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है। देखिए दोस्तों, दूध चलाते चलाते गाढ़ा होने लगा है। अब गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए दूध को पूरा ड्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं दूध पूरा ड्राई हो गया और भुरभुरा खोया बनकर तैयार हो चुका। चलिए इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा खोया एकदम भुरभुरा, सॉफ्ट और प्योर बनकर रेडी है। ये खोया मार्केट वाले खोया से कहीं ज़्यादा फ्रेश और स्वादिष्ट है। घर का बना खोया और ताज़े ड्राई फ्रूट की कटिंग हो चुकी है। चलिए अब डो बनाने के लिए मैदा निकाल लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 केजी मैदा लिया है। सबसे पहले मैदे को छलनी से चालकर फ्रेश कर लेते हैं, जिससे मैदा बिल्कुल हल्का हो जाएगा और मोइन मैदे में आसानी से मिल जाएगी, जिससे गुजिया बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। चलिए अब मैदे में ½ टीस्पून नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो गुजिया के मीठेपन को बैलेंस करेगा, जिससे स्वाद और भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, तीज त्योहार में प्रसाद के रूप में जब भी गुजिया बनता है तो उसमें नमक यूज नहीं करते हैं। अब मैदा में डालेंगे मोइन के लिए 100 ग्राम घी और इस मैदे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ के घी को मिलाएंगे, ताकि मैदा और घी अच्छी तरह एक सार हो जाए। इस स्टेप से गुजिया का बाहरी परत परफेक्ट खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। जब मैदा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझिए कि मोइन अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल इस तरह। अब मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर गूँथेंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि मैदे को इस तरह गूँथेंगे कि डो ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा सॉफ्ट। यदि डो ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा तो गुजिया तलते समय टूट सकती है, और अगर टाइट रहा तो बेलने में दिक्कत होगी। हमें बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी का डो चाहिए, जैसा आप देख रहे हैं। चलिए इसे गीले कपड़े से ढककर सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, गुजिया के फिलिंग के लिए सूजी निकाल कर रख लेती हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मैंने 1 केजी मैदे के लिए 1 केजी सूजी लिया है। अब कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए सारे कटिंग किए हुए ड्राई फ्रूट को मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे।
दोस्तों कटे हुए नारियल को हम बिना घी के भूनेंगे क्योंकि नारियल खुद ऑयली होता है। पिस्ता को भी हल्का घी मिलाकर गरम कर लेंगे, इसे भूनना नहीं है। खोया तो हमारा तैयार ही था, बस इसे थोड़ा सा और ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर और भी निकल कर आए। अब बारी है सूजी को भूनने की। हल्की आंच पर सूजी को धीरे धीरे भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और एकदम सुगंधित हो जाए। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और लगातार चलाते हुए भूनेंगे। आप देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज होने लगा है। इसे इतना ही लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनना है। ध्यान रहे सूजी को लगातार चलाते रहना है वरना नीचे से जल सकती है। सूजी अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। चलिए इसे निकालकर एक प्लेट में रख लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों गुजिया के फिलिंग के सारे आइटम रेडी हो चुके हैं, जिसमें है भुना हुआ सूजी, खोया, ड्राई फ्रूट, तगार, क्रश किया हुआ इलायची दाना और नारियल। इन सारे सामानों से हम 2 तरह का फिलिंग बनाएंगे, एक खोया वाला और दूसरा बिना खोया का। सबसे पहले हम खोया वाला फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसमें सूजी की मात्रा कम रखेंगे और खोया की मात्रा ज़्यादा। आप चाहे तो सिर्फ खोया का भी बना सकते हैं। अब हम सारे भुने हुए ड्राई फ्रूट को एक एक करके बाउल में डालेंगे। साथ ही क्रश किया हुआ छोटी इलायची का दाना और घर का बना हुआ तगार डालेंगे। तगार की क्वांटिटी आप मिठास के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों ये तगार भी मैंने घर पर ही बनाया है। इसकी वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें डालेंगे भुना हुआ नारियल और सबको मिलाकर एक तरफ रख देंगे। ये हमारा पहला तरीका का फिलिंग तैयार हुआ। चलिए अब हम दूसरे तरीका का फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए दूसरे बाउल में सबसे पहले डालेंगे भुना हुआ सूजी, भुना हुआ ड्राई फ्रूट, क्रश किया हुआ छोटी इलायची का दाना और तगार। लेकिन इस फिलिंग में हम खोया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें भी दोस्तों तगार की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यही वह दूसरे तरीके का फिलिंग है जिससे बना गुजिया आप महीनों स्टोर करके स्वाद ले सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लेकिन खोए से बना गुजिया को ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते हैं, खट्टापन आ जाता है। दोस्तों देखिए मैदा सेट हो चुका है। चलिए इसे थोड़ा और मसल लेते हैं। चलिए डो से एक पेड़ा काट लेते हैं। आप देख सकते हैं डो बिल्कुल परफेक्ट सेट हुआ है। अब इस तैयार पेड़े को गुजिया बनाने के लिए बेल लेते हैं। इसे हल्के हाथों से बड़ी सी रोटी के जैसे बेलना है ताकि बाद में कटिंग और भराई आराम से हो सके। पेड़ा को बड़ी सी रोटी के जैसा बेल लिया है। गुजिया बनाने के लिए इस रोटी को एक कटोरी की मदद से गोल गोल काट लेंगे, जिससे गुजिया परफेक्ट एक साइज का बनेगा, जो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कटोरी से मैंने परफेक्ट शेप काट लिया है। इसकी थिकनेस भी बिल्कुल सही है, न ज़्यादा मोटा और न ज़्यादा पतला। इसी तरह मैंने सारी पूड़ियों को बना लिया है। अब इन पूड़ियों को एक प्लेट में रखकर गीले कपड़े से ढक देंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले खोया वाला फिलिंग का गुजिया बनाएंगे। इसके लिए एक पूड़ी लेंगे। पूड़ी के किनारों पर हल्का हल्का पानी लगा लेंगे ताकि किनारे उसकी अच्छे से चिपक सके। अब पूड़ी में खोया वाली फिलिंग को भरेंगे और दोनों किनारों को आराम से सटाकर सील करेंगे। अब किनारों पर फिर से हल्का पानी लगाकर गुजिया को गूँथेंगे। गुजिया गूँथने के लिए मैंने कोई सांचा यूज नहीं किया है। सारी गुजिया मैंने अपने हाथों से गूँथा है। गुजिया कैसा गूँथा है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए मैंने इस तरह का गुजिया गूँथा है। इसी सेम तरीके से सूजी वाली फिलिंग की भी सारी गुजिया बना लेंगे।
गुजिया में ज़्यादा से ज़्यादा फिलिंग भरकर गूँथने की कोशिश कीजिए ताकि गूँथने के बाद गुजिया में टाइटनेस बना रहे। इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ गूँथते हुए गुजिया बनाएंगे तो तलते समय गुजिया फटेगी ही नहीं। मैंने फिलिंग ज़्यादा भरा है दोस्तों। आप देख सकते हैं गुजिया टाइट है और अच्छी तरह सील भी। आप देख सकते हैं सारा गुजिया गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर तलना शुरू करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालेंगे और तेल को हल्का गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाने पर उसमें एक एक कर गुजिया को डालेंगे और लो फ्लेम पर ही गुजिया को उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। गुजिया तेल के ऊपर आ चुका है। अब इसे आराम से चला सकते हैं, गुजिया बिल्कुल नहीं टूटेगा। गुजिया को इसी तरह चलाकर चारों तरफ से अच्छे से पकाकर एक कलर का कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों गुजिया का कलर चेंज होने लगा है और अच्छी तरह पक चुका है। ये पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और एक भी गुजिया फटा नहीं है। चलिए अब इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह अब हम सूजी के फिलिंग वाले सारे गुजिया को भी गोल्डन ब्राउन होने तक तलकर रख लेंगे। अब दोनों तरह के सारे गुजिया बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब इसे गार्निश कर लेते हैं। गार्निश के लिए लिया है चांदी का वर्क और पिस्ता। गार्निश हो चुका है दोस्तों। चलिए मैं गुजिया तोड़कर दिखाती हूँ कितना खस्ता बना है और फिलिंग भी भरपूर है। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा ये 2 तरीके से बना गुजिया, जिसे बिहार और झारखंड में पेड़किया भी कहते हैं। हर रेसिपी के साथ बदलेगा स्वाद, पर प्यार वही रहेगा दोस्तों। रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक चैनल से जुड़े रहें।